रहे हैं एम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी के डुमरा में और यहां पर लगातार 5 दिन से कस्तूरबा विद्यालय के कर्मी सब धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनसे आज तक शिक्षा विभाग के कोई भी पदाधिकारी मिलने नहीं आए हैं, नहीं जानने आए हैं कि आखिर इन लोगों का क्या स्थिति है। क्या नाम हुआ आपका? बालवीर प्रसाद चुन्नू। 5 दिन से सब धरना पर है, क्या कहना है आपका? आज धरने के 5वें दिन इस संघ के बालिका विद्यालय एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से हम सभी इस धरने पर लगभग 5 दिन से डटे हैं और आज महासचिव संजय जी के विशेष आह्वान पर आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे जिले के लगभग तमाम कर्मियों की उपस्थिति है। परिस्थिति ये है कि कस्तूरबा गांधी जो कस्तूरबा माँ के नाम से प्रसिद्ध है और माननीय गांधी जी जिनसे विश्व शिक्षा लेते हैं, वैसे महान विभूति के माने अर्धांगिनी के नाम से जो संस्था संचालित है इस भारतवर्ष में, वैसे संस्था के कर्मी आज इस तरह दर बदर भटक रहे हैं। इसके लिए मैं सीधे अभी के जो कुर्सी कुमार है उनको टारगेट करना चाहता हूं और मैं इस धरना से यहाँ के प्रशासन और माननीय शिक्षा पदाधिकारी और साथ साथ वैसे हमारे इस बिहार प्रदेश के युवा नेतृत्व जो डिप्टी सीएम का लोगो लेके घूमते हैं और प्रथम बार में ही घोषणा करते हैं कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख बोली लगाते हैं कि हम शिक्षकों की बहाली करेंगे। और एक शिक्षक जिन्हें देख पा रहे हैं जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय में वंचित, दलित, शोषित और अंत्योदय उत्थान की दृष्टि से अंतिम वर्ग में खड़ा जो व्यक्ति है, वैसे व्यक्तियों के बच्चियों और वैसे व्यक्तियों के संतानों के शिक्षा के उत्थान के लिए जो प्रतिष्ठान खड़ा किया गया सरकार की ओर से, उनके निमित्त इनके मुंह में आवाज नहीं है और कुर्सी कुमार के पेट में दांत है। सही कहा था लालू जी ने और आज लालू जी के साथ उनका सरकार है। और माननीय डिप्टी सीएम कहते हैं कि मेरे आते ही मैं 10 लाख की बहाली दूंगा। जो बहाल है उनकी स्थिति आज जनता देख रही है। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। आने वाले समय में 2024 में धूल चटाने का काम करेगी ये बिहार सरकार को। और आपने कहा लालू जी बोले थे नीतीश कुमार के पेट में दांत है। लालू जी के बेटा बोले कि हम जब ये सीएम यहाँ बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनते ही लोगों को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। फिर आप उन पर जब लालू जी की तरफ एक बार कह रहे अच्छा किए, फिर उनके बेटा कैसे गलत कर दिए? एक्चुअल में मैं यही कहना चाह रहा था कि आज अभी आपने कहा कि आदमी का क्या भरोसा, ये तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज नेताओं की पर कैसे भरोसा लोग करे जो पल भर में पलट के कभी भाजपा के साथ, कभी जदयू चल जाती है महागठबंधन के साथ। तो अभी नेता पर कैसे ये जनता भरोसा करे? और ये एम्प्लॉइज कर्मी जिन्होंने 24 मैं देख पा रहा हूँ, मेरे हाथ में है कि 2004 से संचालित है यह संस्था और इसमें मात्र 6500 रुपए दिया जाता है मानदेय के रूप में, या जो भी इसको कह ले। और 24 घंटे इन कर्मियों का ड्यूटी है, 24 घंटे। उसके बाद एसपीडी के द्वारा वार्ता के बाद भी पेमेंट की वादा करके अभी तक किसी भी प्रकार का पेमेंट के निमित्त कोई पत्र निर्गत नहीं किया गया और न ही सेवा पुस्तिका सृजित की गई है। स्थिति आज यह है कि आपने कह दिया कि नहीं, आप एक तरफ सपोर्ट में, एक तरफ सपोर्ट में नहीं। वही लालू जी जब विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं पेट में दांत है, और जब आज गलबहियां मिला के दोनों सरकार में बैठे हुए हैं, माननीय नीतीश जी और लालू जी बड़ा भाई छोटा भाई का रोल अदा कर रहे हैं। और जो लालू जी के जो भाई हैं और तेजस्वी जी कहते हैं कि चच्चा पलटू राम, तो पलटू राम के साथ आप सरकार बने हैं, तो अब तो आपको वादा पूरा करना चाहिए।
आप आज के डेट में एक तरफ पेट में दांत है, सरकार बना लेता है। आज के आपको डेट में पता नहीं है कि सरकार में फिर अगर महागठबंधन में खलबली मची है। मचना तो तय है, मचना तो तय है। अगर इन जैसे हमारे पीछे देख पा रहे हैं, इन जैसे निरीह व्यक्तियों का जो 6500 में 24 घंटा ड्यूटी करने वाला प्रखर व्यक्ति, जो शिक्षक हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है, इसमें कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं। एक न्यूनतम मजदूर जो है उसको 250 से 300 मजदूरी होनी चाहिए। परिस्थिति ये है कि 6500 300 भी प्रतिदिन का मजदूरी नहीं हो पा रहा है मोना जी। और यह भी बात है कि 24 घंटे की ड्यूटी, तो मैं समझ रहा हूँ 2000 रुपये प्रति मंथ, ऐसे में कैसे चलेगा? ये सरकार है या विध्वंसक कोई संस्था का माने पिरामिड है? समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ज्वलंत मुद्दा है कि किसी भी संस्था में जो व्यक्ति एक शिक्षित व्यक्ति है और अपने आप को वहाँ 24 घंटा ड्यूटी देता है, तो कम से कम जो न्यूनतम मजदूरी सरकार ने तय किया है उसके निमित्त भुगतान होनी चाहिए। जितना मजदूरी है न्यूनतम लगभग 18,000 रुपये होना चाहिए। ऐसे तो 24 घंटा आप ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कम से कम 21,000 से 30,000, और 4 गुना कहेंगे तो 72,000 रुपया होना चाहिए। लेकिन ये सरकार के ये जो वर्तमान सरकार है गठबंधन, उसकी हिम्मत नहीं है कि इस पर छू शब्द भी बोल ले। इसलिए कहा जाता है कि 3 बार लगातार वार्ता भी हुआ था, आप लोग धरना पर थे, तो फिर क्या हुआ? कई दफे वार्ता हुई है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया है। इसके लिए महासचिव संजय कुमार जी है, ये भी अपना विचार रखेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के कद्दावर नेता हमारे बड़े भाई श्रीनिवास मिश्रा जी यहाँ उपस्थित है, ये भी अपनी बात रखेंगे और सारी बातों की कलई खोल के रख देंगे कि किस प्रकार से इन लोगों के साथ शिक्षा व्यवस्था में। और ये इनके पीठ पे 6500 में, और आप देखेंगे एक इसमें लिस्ट है, मैं आपको बता दूं मोना जी, एक लिस्ट है, इसमें कुछ पद का नाम दिया गया है। वार्डन ड्यूटी 24 घंटा 20,000 रुपया, अंशकालिक शिक्षिका 24 घंटा का ड्यूटी है 18,000 रुपया, लेखापाल सह सहायक 7 घंटा 12,000 रुपया, आदेशपाल 12 घंटे 10,000 रुपया, रात्रि प्रहरी 12 घंटे 10,000 रुपया, मुख्य रसोईया 24 घंटे 10,000 रुपया, सहायक रसोईया 24 घंटे 9,000 रुपया, दैनिक मानदेय भोगी कर्मी 12 घंटे 45,000 रुपया, और नीचे लिखा 4500 सॉरी, और नीचे लिख रहा व्यवसायिक प्रशिक्षक अनुदेशिका 5 घंटे। इनका पद हटा दिया गया। मैं जब पढ़ रहा था तो न्यूज सुनने वाले लोग, हमारे जो जनता है वो सुनेंगे तो उनको कितना ख्याली पुलाव पकेगा कि अरे इतना हजार नीचे लिखा हुआ, इनका पद हटा रहे। और हमको लगता है लालू जी के बेटा के भी अब पेट में दांत हो गया तेजस्वी भाई को। अरे युवा से कनेक्टिविटी रखिए। ये जो बैठी हुई शिक्षक हैं, शिक्षिका और शिक्षक हैं, आज अधिकतर शिक्षक और शिक्षिका युवा हैं और आप युवा डिप्टी सीएम हैं। हम तत्काल मांग करते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से कस्तूरबा बालिका विद्यालय यूनियन की बात को सुने। आगे श्रीनिवास भी अपना बात रखेंगे। मैं बालवीर प्रसाद, अधिवक्ता, विधिक प्रकोष्ठ, जिला संयोजक, सीतामढ़ी, भाजपा। चलिए, ये भाजपा का नेता है और चलते हैं अब लोजपा के नेता के पास। यहाँ पर राजनीति नहीं दिखाई जा रही है, यहाँ सब लोग मिल करके इन लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल मोना जी, आपको बधाई, शुभकामना है। संजय जी हम लोग के छोटे भाई हैं, संघर्ष के साथी हैं। पिछले करीब 6 महीना पहले ये लोग जब बैठे थे डुमरा के हवाई अड्डा पर, तो हमने कहा था कि निश्चित रूप से आपका जो संघर्ष होगा हम लोग कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। और उसी कड़ी में हम आज इनके साथ बैठे। आज 5वां दिन है और जो अभी हमारे छोटे भाई बालवीर प्रसाद चुन्नू जी कह रहे थे, 2018 से सरकार ने घोषणा किया कि इनको वार्डन को 24 घंटे काम करने के लिए 20,000 रुपया हम देंगे, अंशकालिक शिक्षिका को 24 घंटा काम करने के 18,000 रुपया देंगे, लेखापाल सह सहायक को 7 घंटा काम करने के लिए 12,000 रुपया देंगे, आदेशपाल को 12 घंटा काम करने के 10,000 रुपया देंगे, रात्रि प्रहरी को 12 घंटा काम करने के 10,000 रुपया देंगे,
मुख्य रसोइया को 24 घंटा काम करने के 10,000 रुपये देंगे, सहायक रसोइया को 24 घंटा काम करने के 9,000 रुपये देंगे, दैनिक मानदेय भोग कर्मी को 12 घंटा काम के लिए 45 रुपये देंगे। लेकिन वो पैसा 18 से मिल नहीं रहा है। इन लोगों को आश्वासन पर आश्वासन मिलता गया। हम आज के इस धरना के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी सीएम से मांग करते हैं कि आपने बिहार के जनादेश का अपमान किया, और दूसरी बात है तोड़ जोड़ करके आपने अभी फिरंगी की सरकार चला रहे हैं, और खास करके जब शिक्षकेतर कर्मी जो समाज में अंतिम व्यक्ति की सेवा करता है वैसे के साथ अगर ठगिएगा तो आने वाला बिहार की जनता आपको ठगेगा। इस धरना के माध्यम से और आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि इनका जो मांग है, इनके तमाम मांगों का जो आपने 18 में तय किया बढ़ी हुई वेतन, उस बढ़ी हुई वेतन के अनुरूप इनको वेतन भुगतान मिले, इनको एक बिहार सरकार का पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इनको सेवा पुस्तक मिले, और इनका जो 9 मांग है इस मांगों के समर्थन में अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो घेरा डालो डेरा डालो। इनका ये तैयार हो चुका है। पूरे राज्य में शिक्षकेतर कर्मी और मेरे जैसा आदमी के सामाजिक मूल्य की रक्षा के लिए, शिक्षकेतर कर्मी की रक्षा के लिए, समाज में शिक्षा का अलग करवाने वालों के लिए जो जहाँ भी अन्याय दुराचार होता है उसके लिए लड़ने का काम करता है। हम लोग सब लोग इनके साथ कदम से कदम मिला करके और इस सरकार को गंगा उस पर फेंकने का काम करेंगे। यही हम कहने आए हैं, यही हम बताने आए हैं। संजय जी, हौसला को बुलंद रखिए, हौसला कि आपके साथ हम लोग जैसे लोग, भाई चुन्नू जी जैसे सब लोग आपके साथ हैं। निश्चित रूप से यही शिक्षकेतर कर्मी इसको ठीक ठाक करने का काम करेगा। अगर समय रहते इनके मांग पर विचार नहीं हुआ, डीओ साहब आए थे बात करने, लिखित को नहीं दिया, उनको पावर नहीं लिखित करने का। आप क्या कर लीजिएगा? आप भी कर्मी, ये भी कर्मी, और ये आप यहाँ ऑफिस में ऑफिस चलाते हैं, ये वहाँ 24 घंटा अंतिम व्यक्ति का सेवा करता है। तो जो महिला है, जो बच्ची है, उसको पढ़ाने का काम करता है। आप इनके साथ न्याय करिए, आपके साथ न्याय होगा। यही हम धरना के माध्यम से आप सबके बीच कहना चाहते हैं। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरसंड में रात्रि प्रहरी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं 2015 से इस संस्था में वर्क करता हूँ, लेकिन हमारी वेतन जो है सिर्फ 6500 रुपये है, जिससे मेरे परिवार का और मेरा भरण पोषण नहीं हो पाता है। हमारे अगले नेता जो राज्य स्टेट लेवल पे सुरेंद्र भाई हैं, जिन्होंने अपनी एसपीडी के माध्यम से अपनी बात को रखे थे, वेतन वृद्धि के लिए कई बार लेटर रिसीव करवाया गया था, लेकिन हमारा वेतन अब तक नहीं मिला है। जो हमारा पहले का वेतन 6500 रुपये था वही अभी तक मिल रहा है। बढ़ोतरी वाला वेतन अब तक नहीं मिला है, जिसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग विशेष करके 2 ही चीज़ पर विशेष धरना दिए हैं, एक तो वेतन विरोधी और दूसरा हमारा पुस्तक सेवा विवरण है। और बाकी मांगे को जो हम सरकार को रखे हैं तो अगर हमें बाद में भी मिल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जस्ट हमें भूख लगी हुई है, हमें वेतन वृद्धि अति आवश्यक है। मैं सरकार से और पदाधिकारीगण से अनुरोध करता हूँ कि हमारी बातों को सुनते हुए, हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी मांग को पूरी करें। इसके लिए मैं उनका सदा आभारी रहूँगा। मैं राम कुमार। 5 दिन से धरना पर शिक्षा विभाग से कोई आया है क्या? नहीं, अभी तक तो शिक्षा विभाग से नहीं कोई आया है, और कितना बार हम लोगों को आश्वासन दिया गया है, लेकिन आश्वासन से कोई लाभ नहीं है। मतलब कब तक धरना पर बैठना है? जब तक हम लोगों को मांग पूरी नहीं होती है, जब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। जब आज 5वां दिन है या आज तक कोई नहीं आया है, तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे कोई आ सकता है? अब वो लोग आवे या ना आवे उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग मांग के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जब तक हम लोगों को मांग पूरा नहीं होता है, मांग पूरा का मतलब है कि विभाग लेटर इशू करे, लेटर जारी करे विभाग हम लोगों को जो वेतन वृद्धि कहा जाता है कि आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि हम किस सही बात पर है। हम लोग कई एक बार पूछे हैं कि हम लोग किस कर्मी हैं, कौन सरकार की कर्मी है, तो कभी बोला जा रहा है कि राज्य सरकार बोलता है कि हमारा कर्मी तो लोग नहीं हो, केंद्र सरकार बोलता है कि हमारा कर्मी तो लोग नहीं हो। तो भाई हम लोग किसके कर्मी हैं? न राज्य सरकार का है न केंद्र सरकार का है, तो कर्मी सैलरी कौन देता है? जितना ही मिलता है उतना। बिहार शिक्षा परियोजना से हम लोग को सैलरी दिया जाता है। बिहार सरकार का हमारा कर्मी है ही नहीं, तो बिहार शिक्षा परियोजना से सैलरी क्यों मिलता है? अब वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कर क्या रहे हैं, किस तरह। वो लोग जो है ना, KGBB कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नाम से वो लोग खुद को जो है अपना बिजनेस खड़ा किया है, वो लोग खुद को कमा रहा है। हम लोगों को कोई लाभ नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है। आपको भी कहना चाहिए। यही बात हम कहना चाह रहे थे मैम, कि बिहार शिक्षा परियोजना के अनुकूल हमको लोग कहता है कि बिहार की कर्मी हम नहीं है, बिहार सरकार की,
और सुनने में आया था कि केंद्र सरकार की भी नहीं है। कहा कि जब बजट बढ़ा है इसी अनुकूल आप लोगों का पैसा बढ़ेगा, और फिर कुछ दिनों के बाद कहता है जो पैसा 6,500 का है वही मिलेगा। तो यार कहाँ समझ में नहीं आ रहा कि हम बिहार के कर्मी है कि केंद्र सरकार की कर्मी है, हम लोगों का किसी का कर्मी नहीं है। नहीं समझ में नहीं आ रहा है। 2018 से वेतन बनाया हुआ है। यही स्थिति है। चलिए, आप देखिए कि इन लोगों को आज तक ये पता नहीं है कि हम राज्य सरकार की कर्मी है कि केंद्र सरकार के कर्मी है। आज तक इन लोगों को ये पता ही नहीं चला है, और मात्र 6,500 पर ये लोग आज तक जो काम करते आए हैं, इनका मांग है कि मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए। बाकी इन लोगों के सपोर्ट में हमारे दर्शक को का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।